रिफ्रेश टोकन के बारे में सुना है? नहीं सुना है? मैं बताता हूँ क्या होता है। रिफ्रेश टोकन और टोकन दोनों ही कनेक्टेड है DWT से, मतलब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन से। इसका मतलब क्या होता है, लेट सपोज आपका एक क्लाइंट है, आपकी एक वेबसाइट है जहाँ आपने ऑथेंटिकेशन किया है बेस्ड ऑन DWT। अब वहाँ पे जब हम लॉगिन कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एक टोकन जनरेट करते हैं, DWT की हेल्प से करते हैं, हम खुद भी अपने आप से भी जनरेट कर सकते हैं। पर DWT से हमने एक न्यू टोकन जनरेट किया और उसके जो हमने एक्सपायरी कर दी 7 डेज़ की रख दी, 7 डेज़ तक वो एक्सपायर ना हो, वो हमने रिटर्न कर दिया। और जो फ्रंट एंड है उसको सेव कर लेते हैं अपने लोकल स्टोरेज में। और जब हमारा जब नेक्स्ट रिक्वेस्ट होती है जो जिसमें रिक्वायर्ड होता है, हम उसको उसमें सेंड कर देते हैं एज ए हेडर टोकन, तो वो उसको वैलिडेट करके एक्सेस देता है हमको। बट इफ़ हमारा वो जो टोकन है अगर वो मिस यूज हो गया है या स्टोलन हो गया क्योंकि हमने इस लोकल स्टोरेज में रखा हुआ है, तो वो बहुत इशू क्रिएट करती है। तो इसके बेस पे हम एक टोकन का कॉन्सेप्ट होता है, रिफ्रेश टोकन का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे बचने के लिए। और ऑटोमेटिकली ही हमारा जो रिफ्रेश टोकन है वो हो जाना चाहिए। अब वो करता कैसे काम है, लेट्स देखो। एक यूज़र से हमने टोकन जनरेट करवाया, उसके बाद हम साथ में ही एक और टोकन जनरेट कराते हैं जिसको बोलते हैं रिफ्रेश टोकन। जैसे कि मैं ऊपर वाले अपने कोड में दिखाता हूँ, आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ टोकन जनरेट किया जिसके मैंने फर्स्ट टाइम रख दी 15 मिनट के बाद वो एक्सपायर होनी चाहिए। और रिफ्रेश टोकन सिंपली सेम के साथ 7 डेज़ के, और दोनों के मेरे जो सिक्योरिटी कीज़ है वो अलग अलग है। और मैंने क्या किया, टोकन को सेंड कर दिया, बाकी कौन से बिल्कुल सेम चलेगा, बट वो 15 मिनट बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। और हर बात 15 मिनट में तो बंदा करे ना, तो ऑटोमेटिकली ही रिफ्रेश टोकन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अलग से कंट्रोलर बना हुआ है। अब वो होगा कैसे, मतलब जब हम भेजेंगे टोकन, जब हमारा वो एक्सपायर हो गया तो उसके बेस पे तो काम करेगा नहीं। तो मेरे एग्जॉस्ट में हमने क्या किया हुआ है, हमने लिखा कि अगर वो 401 आ गया तो एक बार वो 1 टाइम ट्राई करे रिफ्रेश टोकन को, खुद से ही रिफ्रेश करे टोकन को। तो उसके बेस पे मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनाई रिफ्रेश टोकन को, कंडीशनल ये कर दी ट्रू। अब इससे हुआ क्या, जो मैंने जो कुकीज़ में यहाँ पे जो डाटा सेव किया हुआ था, अब यहाँ देख सकते हो मैंने कुकीज़ में सेव किया है, ये रिफ्रेश टोकन, ये मैंने कुकीज़ में सेव किया है। और ट्रू से क्या होगा, ट्रू करने से क्या होता है, बट कंडीशनल ट्रू करने से क्या होता है, जो हमारा ब्राउज़र होता है वो सारे के सारे कुकीज़ हमें सेंड करता है। जब जो भी हम इस पर करेंगे तो कुकीज़ सेंड होता है। और रिफ्रेश टोकन पे यहाँ पे आप देख सकते हो, रिफ्रेश टोकन के बेस में मैंने कुकीज़ से टोकन निकाला मैंने, और रिफ्रेश टोकन मेरा ये रहा रिफ्रेश टोकन। यहाँ मैंने क्रॉस चेक किया और मैंने यहाँ पे चेक किया कि वैलिडेट है कि नहीं। जब वैलिडेट है तो दोबारा एक न्यू टोकन जनरेट किया जो फिर 15 मिनट का है, उसको मैंने रिटर्न कर दिया। तो इसके बेस पे मेरा क्या हो रहा है, रिफ्रेश टोकन के बेस पे मेरा न्यू जो